हेलो दोस्तों, मैं हूं सृष्टि और आज हम लोग पढ़ेंगे मौसम और जलवायु का पार्ट 3 और इसमें हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से पवन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पवन किसे कहते हैं। पवन जो है वो एकदम क्षैतिज चलता है, यानी कि ऐसे फूंक दिए ना तो ये क्षैतिज हुआ, मतलब गोल गोल घूम के किधरों में है फूंक दीजिएगा ना और सीधा जो हुआ ना वही क्षैतिज कहलाता है। और ये किधर में भी चल सकता है, इधर 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 कहीं, मतलब किधर में है भी, लेकिन ऊपर की ओर नहीं। उसको वायु धारा कहेंगे, ये वायु धारा हुआ। लेकिन अगर सामने की ओर है कोई चीज तो उसको मतलब क्षैतिज कहेंगे। ठीक है, तो जो पवन होता है वो क्षैतिज चलता है। अब पवन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थायी पवन के बारे में। ये पवन जो है ना ये हमेशा एक ही दिशा में चलता है, यानी कि बिना पेंदी का लौटा नहीं है कि कभी इधर ढरक गया कभी उधर ढरक गया। ये उत्तर की ओर चलेगा तो उत्तर की ओर ही चलेगा, दक्षिण की ओर चलेगा तो दक्षिण की ओर ही चलेगा। समझे? अब कहिएगा कि एग्जाम्पल में क्या है, तो जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है इन पवनों के बारे में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो को। अब जानते हैं मौसमी पवन के बारे में कि मौसमी पवन क्या है। तो ये पवन जो है ये किसी खास मौसम में चलता है, जैसे ठंड के दिन में पश्चिमी विक्षोभ चलता है। तो अब पश्चिमी विक्षोभ को जानते हैं कि ये क्या है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है, यानी कि जन्म लेता है और भूमध्य सागर होते हुए आता है। और जहां जहां से भी ये गुजरता है वहां वहां पर ये बारिश कराते हुए आता है और लास्ट में ये इंडिया में पहुंचता है, जहां पर आकर ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो जाती है। ठंड के दिनों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई है। अब दूसरा एग्जाम्पल है मानसून। मानसून जो है वो बरसात के दिनों में आता है और यही हवा है जो इंडिया में बारिश करवाता है। ये है इंडिया का नीचे वाला भाग। इधर से मानसून ऐसा चलता है और यहाँ पर है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जिससे कि ये मानसून टकरा जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बारिश होता है। समझिए कि यहाँ साल भर में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होता है। जब मैंने केरल का अध्याय पढ़ाया था तो उसमें आप इस बात को पढ़े होंगे कि यहाँ पर औसत वर्षा जो है साल भर में 200 सेंटीमीटर होता है। अब इधर है थोड़ा बहुत कटा छटा, जो यहाँ पर पहाड़ है थोड़ा बहुत इधर कटा छटा है, तो इधर से ये मानसून निकल जाता है और फिर यही मानसून जाकर उत्तर भारत में बारिश करवाता है। अब देखिए ये तो हुआ दूसरा उदाहरण मानसून। अब तीसरा उदाहरण है मौसमी पवन का चक्रवात। तो चलिए अब चक्रवात को समझते हैं कि चक्रवात क्या है। ये जो है ये अक्सर बारिश के मौसम में उत्पन्न होता है। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए कहीं पर निम्न दाब है और कहीं पर उच्च दाब है। तो निम्न दाब का जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ गया, जिसके कारण ऊपर उठ गया तो वो अपने साथ जलवाष्प को भी ऊपर ले जाएगा, बारिश होगी। तो बारिश के दिनों में ही अक्सर चक्रवात उठता है। तो देखिए जो गर्म होकर हवा ऊपर उठ गया उसको भरने के लिए उच्च दाब से हवाएं चलेंगी और इतना जोर से चलेंगी, इतना जोर से चलेंगी। मतलब एक बात और समझिए कि जितना ज़्यादा जल्दी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा उतना ज़्यादा जल्दी ही हवाएं उसको भरने के लिए आएंगी और ज़्यादा जोर से आएंगी तो वो आपस में टकरा जाती हैं और टकरा जाने के कारण चक्रवात का निर्माण होता है। अब ये चक्रवात जो है ये काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया में आता है, जैसे पटना और औरंगाबाद जितना। और इसकी जो रफ्तार होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। और इसका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है, मतलब कि ऐसे, ना कि ऐसे। इसका आकार इस प्रकार का होता है। अब जैसे हमारे यहाँ चक्रवात को चक्रवात कहते हैं, उसी तरह चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कैटरीना, रीटा, टाइफून, हरिकेन। तो इस प्रकार के नाम होते हैं। और देखिए चक्रवात जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब कि यहाँ पर इसका सेंटर होता है तो इसके सेंटर में निम्न दाब होता है और इसके सेंटर को कहा जाता है चक्रवात की आंख। अब कहिएगा कि चक्रवात की आंख क्यों कहा जाता है, तो पहले तो एक काम कीजिए, आप अपना हाथ इस तरह करिए, इस तरह,
अब उसको धीरे धीरे अपने आँख के पास लाइए, कुछ इस प्रकार, और अपना एक और आँख बंद कर लीजिए इस प्रकार। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका सिर्फ हाथ ही नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन अब जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाएंगे आपको पूरी दुनिया नजर आएगी। तो उसी प्रकार चक्रवात भी होता है। यहाँ पर तो एकदम छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके बाहर देखेंगे तो ये बड़ा है ना। तो कुछ इस प्रकार का चक्रवात होता है। अब एक और बात जानिए, और मौसमी पवन का एक और उदाहरण है प्रति चक्रवात। अब कहिए कि प्रति चक्रवात क्या है, तो देखिए जैसे चक्रवात है ना, तो जो चक्रवात में हवाएं चलती हैं वो बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, मतलब हवाएं आपस में टकरा जाती हैं भरने के लिए जो हवाएं आती हैं निम्न दाब में। लेकिन वहीं पर जो प्रति चक्रवात होता है उसमें वो कैसे उत्पन्न होता है, जब कहीं पर निम्न दाब बना तो उसको भरने के लिए हवाएं वहां पर पहुंची, लेकिन कहीं से हवाएं आई तो होंगी, तो उसी वो जो जगह है वो खाली हो गया, बाहर की ओर हवाएं चली निम्न दाब में। क्यों? क्योंकि वहां की हवाएं ऊपर उठ गई हैं, उसको भरने के लिए चली। तो उस कंडीशन में जो हवाएं चलती हैं वो अंदर से बाहर की ओर चलती हैं, जिसको प्रति चक्रवात कहते हैं। और इसका जो शेप होता है वो गोलाकार होता है इस प्रकार का। अब एक और बात समझिए, देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और इसको हमने कर दिया दो भाग में, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको साइक्लोन कहते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, यानी कि इस प्रकार। और वहीं पर जो प्रति चक्रवात है वो क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि इस प्रकार। अब आ जाइए दक्षिणी गोलार्ध में। तो अभी मैंने कहा कि चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में आता है वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो वो क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि इस प्रकार। और वहीं पर अगर प्रति चक्रवात आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि इस प्रकार। अब हमने मौसमी पवन को जान लिया है, अब जानते हैं हम लोग स्थानीय पवन को। तो स्थानीय कहने का मतलब है कि किसी खास स्थान पर और किसी खास समय में। तो जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं लू जो है वो गर्मी के दिनों में बिहार में चलता है, और ये गर्म पवन है। पवन भी दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। जैसे पश्चिमी विक्षोभ जो है वो ठंडी हवा है, वहीं पर लू जो है वो गर्म हवा है। अब जानते हैं विश्व के मुख्य स्थानीय पवन। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो कि इसमें से दो जो हैं, ये वाला और ये वाला, यही सिर्फ मुख्य स्थानीय पवन है। ये सब जो हमारे बुक में दिया है ये चक्रवात है, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में चलते हैं। जैसे जो विली है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चलता है, यानी कि न्यूजीलैंड साइड, ठीक है। टॉर्नेडो एवं हरिकेन ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में चलता है। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार का है अमेरिका, और यहीं पर है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में जो है वो ये चलता है हरिकेन, और वहीं पर इसके पश्चिमी साइड जो चलता है उसको टॉर्नेडो कहते हैं। और ये जो टॉर्नेडो है ये सबसे विनाशकारी चक्रवात होता है। वहीं पर जो टाइफून है वो दक्षिणी चीन सागर में चलता है, जिसको आप कह सकते हैं कि पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। और काल वैसाखी तो ये इंडिया में चलता है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर। और देखिए ये जो चिन्नुक है वो दक्षिण कनाडा में चलता है, यानी कि जो कनाडा है उसके निचले वाले भाग में। और वहीं पर जो लू है वो विशाल मैदान भारत में। अभी मैंने बताया था इस बात को। अब जानते हैं जरा चक्रवात को फिर से समझते हैं कि आखिर देखिए चक्रवात जो है उसका नाम होता है, नाम दिया जाता है ना। जैसे अभी हाल ही में जवाद आया था, तो आखिर इसका नामकरण करता कौन है, नाम देता कौन है, उसके मम्मी की, उसके पापा की, पंडित जी कुंडली निकालते हैं। लेकिन नहीं, देखिए एक संस्था है जो कि चक्रवातों का नाम देता है, जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और 2008 में इसमें 8 ही सदस्य थे, लेकिन 2020 में इसमें 13 देश जुड़ चुके हैं, ठीक है।
और देखिए जो 13 देश हैं वो पहले से ही 13 नाम सोच कर रखते हैं, यानी कि एक लिस्ट होता है चक्रवातों का नाम का, जिसमें 169 नाम जो है वो पहले से ही रिजर्व होता है कि भैया ये नाम दिया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में जो चक्रवात आया था उसका नाम था जवाद, जो कि सऊदी अरब ने दिया था, और इसके नाम का स्पेलिंग जो है उससे ये तय किया जाता है कि पहले कौन देश देगा नाम। ठीक है, तो ये जो नाम दिया जाता है इसका भी कुछ अर्थ होता है। जैसे जवाद का मतलब होता है कि उदार। अब अगला जो चक्रवात आएगा उसका नाम दिया जाएगा आसानी, जो कि श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, उसके बाद सितरंगा नाम दिया जाएगा जो कि थाईलैंड ने दिया है। उसके बाद दिया जाएगा मेंडस, जो कि यूएई ने दिया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और उसके बाद दिया जाएगा मोछा, जो कि यमन देगा। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।